तो गदर फैंस के लिए, सनी पाजी के फैंस के लिए ये ट्रिपल खुशखबरी है। ट्रिपल खुशखबरी क्योंकि गदर 3 की खबर आ गई है। बहुत दिन से इंतजार था, हम तो बता ही रहे हैं कि मतलब ये तो जब फिल्म गदर 2 खत्म हुई थी तभी क्लियर था कि गदर 3 आएगी, लेकिन कब आएगी, कैसे आएगी, कौन कौन होगा, बहुत सारे सवाल थे। इन सारे सवालों के जवाब इस एपिसोड में लेकर आया हूं मैं, मनीष शर्मा, और आप देख रहे हैं जंगल मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो 8 सवाल हैं, 8 सवाल। इन 8 सवालों का जवाब इस रिपोर्ट के अंदर होगा, इस एपिसोड के अंदर होगा। पहला सवाल जो आप सबका था कि गदर 3 आएगी, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि भैया क्या सनी पाजी को बाहर कर दिया। हाँ, कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। गदर फिल्म आएगी तो सनी पाजी के बिना नहीं आएगी। ये अब कंफर्म हो गया है, तय हो गया है। जी स्टूडियो के पास ही फिल्म थी, पिछले दिनों से काफी रूमर था कि जी स्टूडियो के हाथ से लेके कहीं और फिल्म जा चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और भी बहुत सारे सवाल थे, तो लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि गदर आ रही है, सनी पाजी होंगे, और ये एकदम अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार था। अभी तक जी स्टूडियो की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन अनिल शर्मा ने इस बात को एग्री कर लिया है, इस बात की जानकारी दे दी है। क्या कहा है वो भी बताएंगे। और पिछले दिनों अगर आपको याद होगा तो सनी पाजी ने एक फोटो लगाया था, उसी के बाद से चर्चा शुरू हुई थी कि क्या गदर 3 आ रही है। तो अब जवाब आ गया है, हाँ जी गदर 3 आ गई है और सनी पाजी इसमें जरूर होंगे। दूसरा सवाल, क्या अनिल शर्मा ही इसको डायरेक्ट करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछली बार फिल्म के बाद काफी खटपट भी हुई थी, अनबन भी हुई थी और कई सारी बातें थी, लेकिन हो नहीं सकता कि जिसने इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर दी हो उस डायरेक्टर को आप बाहर बैठा के किसी और के हाथ में सौंपेंगे। ऐसा जहां जहां हुआ है हमने देखा है, वहां नुकसान उठाना पड़ा है। हाँ, टाइगर फिल्म के साथ भी हमने देखा, कबीर खान ने जो क्रिएट किया था वो आगे हटा दिया गया। रेस फिल्म के साथ हमने देखा। ये खतरा कोई मोल नहीं लेगा यहाँ पर। तो अनिल शर्मा यहाँ पर हैं, और अनिल शर्मा ने पिंक विला में जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर ये कंफर्म किया। उन्होंने कहा है हाँ तारा सिंह वापस आएंगे क्योंकि हमने गदर 3 का आइडिया लॉक कर दिया है। मैं फिलहाल उत्कर्ष शर्मा और नाना पाटेकर के साथ जर्नी की शूटिंग कर रहा हूं। मेरी अगली डायरेक्टोरियल जर्नी गदर 3 की स्क्रिप्ट पर जल्द काम शुरू करूंगा। हालांकि काम तो शुरू करना है शक्तिमान जी को, और ये लेकिन अभी अनिल शर्मा थोड़ा बिजी हैं, शिमला के अंदर मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से फोटो भी पोस्ट कर रहे हैं कि शूटिंग का जो अगला भाग है वाराणसी से निकल के अब शिमला की तरफ चला गया है। और फिल्म जर्नी के बारे में भी हमने आपको अपडेट दिया था कि एक पिता और बेटे की, बाप बेटे की कहानी है, और वो कहानी को शूट कर रहे हैं। अब देखना है कि कैसे बनकर निकलती है। हालांकि कई सारी कंट्रोवर्सीज थी जब पिछली फिल्म खत्म हुई, उसके बाद में ये कंट्रोवर्सीज थी कि कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। तो इसी में एक सवाल था, क्या सकीना की वापसी होगी, क्या अमीषा पटेल फिर नजर आएंगी? तो यस, अमीषा पटेल फिर से नजर आ रही हैं, ये तीसरे सवाल का जवाब है। और अमीषा पटेल और तारा सिंह की जोड़ी फिर एक बार दिखाई देगी, और इस बार थोड़ा और रोमांस करती हुई दिखाई देगी जो खबरों के मुताबिक है। जो कहानी का मूल स्क्रिप्ट है वो लॉक है, लेकिन अभी फाइनल स्क्रिप्टिंग पर काम बाकी है, बारीक डिटेल्स पर काम बाकी है। लेकिन जो आइडिया अब तक क्लियर हुआ है वो ये है कि यस, अमीषा पटेल इज देयर, और अमीषा पटेल और सकीना की जोड़ी फिर से नजर आने वाली है। और मतलब अगर आप गदर के बारे में सोचेंगे तो आपको तारा सिंह और सकीना ही याद आएंगे और जीतू याद आएगा। तो ये कहानी का बेसिक प्लॉट जो है वो कहानी डेफिनेटली इन्हीं कैरेक्टर्स के आसपास रहने वाली है। गदर 2 में बड़ी मेहनत की थी अनिल शर्मा ने और पूरी टीम ने, सारी गदर की 1 की कड़ियों और 2 की कड़ियों को जोड़ने में वही कैरेक्टर्स, उन्हीं कहानी के प्लॉट्स को जोड़ा गया, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब ये देखना होगा कि गदर 3 की कहानी को गदर 2 से तो जोड़ा ही जाएगा, क्या 1 से भी कनेक्ट करेंगे, वीव करेंगे, या एकदम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे जाएंगे। तो अब यहाँ सवाल, चौथा सवाल, क्या ये पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड होगी फिर से? लो जी, ये भी कोई पूछने की बात हैगी। गदर यानी भारत पाकिस्तान, और गदर 2 को हिट कराने में कहीं ना कहीं उन डायलॉग्स का बहुत बड़ा हाथ था कि भैया पूरी दुनिया घूमोगे, कटोरा लेके घूमोगे, फिर भी आपको भीख नहीं मिलेगी। और इस तरह के जो डायलॉग्स थे, कहीं ना कहीं उन सारी डायलॉग्स ने फिल्म को हिट कराने में बड़ी भूमिका निभाई। अभी फाइटर के अंदर भी वैसे डायलॉग्स हम देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा, मतलब तहलका मच गया था पाकिस्तान के अंदर भी। हमने उस समय आपको एपिसोड्स दिखाने शुरू करे थे गदर का पहला एपिसोड, गदर पे मैंने अपना पहला एपिसोड ही वो बनाया था जो पाकिस्तान के अंदर रिएक्शन आ रहे हैं। पाकिस्तान में तो तबाही मच गई थी इन डायलॉग्स के बाद, बहुत चुभे थे पाकिस्तान को। और वो जो पाकिस्तान में चुभा, उसने इंडिया के अंदर भी एक वेव क्रिएट करा कि यार ये तो फिल्म अच्छी है, शानदार फिल्म है। तो कहीं ना कहीं फिर से स्क्रिप्ट के अंदर फिर भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, उसी के आसपास फिल्म वीव होगी और उसी तरह आगे बढ़ेगी। यहां से अगला सवाल, क्या उत्कर्ष शर्मा की वापसी हो रही है? यस, हमें आपको बताया कि गदर यानी जीतू, सकीना, तारा सिंह, ये
ये तीनों की ये तिगड़ी ज़रूर रहेगी। आपको याद होगा जब गदर का आखिरी शॉट था उसके अंदर भी तीनों की तिगड़ी नज़र आई थी आखिर के अंदर, तो ये इंटरेस्टिंग है। हालांकि गदर 2 के अंदर जो क्लू छोड़ा गया था उसमें कई सारी चीज़ें थी। अब उन कहानियों को जब आगे बढ़ाएंगे तो अब सवाल यह है कि तारा सिंह दोबारा पाकिस्तान कैसे जाएगा, या पाकिस्तान इस बार इंडिया आएगा, ये सवाल बना हुआ है यहाँ पे। तो वो देखना होगा कि तारा सिंह इस बार मतलब अगर जाएगा तो वजह क्या होगी, और वजह होगी तो गेम क्या होगा आगे, मतलब लेकिन इस बार जो कहानी आ रही है वो अभी अभी आपको खोलते जाएंगे। अगला सवाल, क्या सिमरन यानी मुस्कान भाभी होंगी? इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं सवाल का जवाब शायद दिया नहीं गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्ट 3 आएगा तो मुस्कान के साथ कहीं ना कोई खेल होगा, और वो रीज़न होगा सनी पाजी के पाकिस्तान जाने का। हालांकि रीज़न कोई भी हो सकता है, तो लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिमरन के ऊपर एक सवाल बना हुआ है जो जानबूझ के छोड़ा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मुस्कान भाभी का जो जिक्र था, हमने जब एपिसोड दिखाए तो लोगों ने खूब नारे लगाए थे कि सकीना भाभी को लाए थे, मुस्कान भाभी को लाएंगे, तो वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गदर की टीम के साथ मुस्कान यहाँ पर जुड़ गई हैं। हालांकि कंट्रोवर्सीज बहुत थी मुस्कान के रहने या ना रहने के ऊपर, लेकिन उसका सवाल का जवाब तो अभी आगे मिलेगा जब स्क्रिप्ट्स की बारीकियां सामने आनी शुरू होंगी। और इस फिल्म का रिलीज डेट कब होगी, ये एक और सवाल। रिलीज डेट 2023 निकल चुका जब फिल्म आई थी गदर 2, 2024 शुरू हो चुका है और गदर की अभी स्क्रिप्ट फाइनल नहीं हुई है, अभी सिर्फ लॉक हुआ, आइडिया लॉक हुआ है। अभी अनिल शर्मा भी बिजी हैं, शक्तिमान जी जरूर लगे अपने काम में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल ये साल पूरा निकलेगा आपके स्क्रिप्ट्स लॉक होने में और दूसरी चीज़ें होने में। जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक ये फिल्म 2025 में शूटिंग पे जाएगी और होते होते इसको 2026 हो जाना है। तो यानी फिल्म का रिलीज डेट 2026 की आप मान के चलिए। 25 हुआ तो इंडिपेंडेंस डे तो नहीं होगा, मतलब अब मुझे लगता नहीं कि किसी और दिन ये फिल्म को रिलीज करना चाहेंगी टीम, तो अब होते होते 2026 या और कोई वजह हुई तो 2025 के आखिर तक आते आते। फिल्म का बजट कितना होगा, बजट पे तो मत ही पूछिए जी। जी स्टूडियो ने पिछली बार रो रो के 20 करोड़ अलॉट किया था, फिर लगा कि भैया रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, लोगों के अंदर नॉस्टैल्जिया है, लोग पुरानी गदर के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अनिल शर्मा तो कह रहे थे कि भैया 5 लाख लोग तो बाकी हैं जिन्होंने गदर 1 देखी थी, वो तो आप भूल जाइए क्रेज़। तो फिर बढ़ के वो 40 करोड़ हुआ, फिर बढ़ते हुए 60 करोड़ हुआ, और फिर बढ़ के टोटल जो बजट था इस तरह बढ़ के आगे बढ़ता गया। तो तब जाके ये फिल्म बनी 80 करोड़, पूरा सारा बजट प्रमोशन वगैरह सब मिला के। तो अब लेकिन इस बार VFX भी होंगे थोड़े ज़्यादा और थोड़ा ज़्यादा बजट भी होगा। वो एग्जैक्टली बजट कितना होगा तो जी स्टूडियो को तय करना है, लेकिन ये पिछली बार जैसा हाल नहीं होगा इस बार, कि पिछली बार तो भैया लोगों को जो शूट करने आए थे बाहर से उनको तो खाने के लिए भी मतलब कहा गया कि भैया ऐसे ही देख लो, वहीं लंगर टाइप का इंतज़ाम करना पड़ा था। पैसे नहीं दिए गए, सिर्फ खाना खिला के काम चलाया गया था। हमने वो स्टोरीज़ भी बनाई थी गदर 2 की 20 कहानियाँ। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब आगे देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, स्टोरी आइडिया कैसे निकल के आता है। हालांकि बहुत सारी नेगेटिविटी अभी से देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको अभी से नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया है, भैया भाड़ में जाओ। कोई बात नहीं, किसी के बोलने से कुछ होता नहीं है। लोग बेकरार बैठे हैं, बेताब बैठे हैं, इंतज़ार में बैठे हैं, और ज़ाहिर तौर पर जब फिल्म आएगी तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। और बाकी तो फिल्म जब अच्छी बनती है तो चलती है। ये हमने गदर 2 में देखा, ऑर्गेनिकली फिल्म चली, दबा के चली और रिकॉर्ड ध्वस्त किए, और वो डाटा आपको निकाल के लाएंगे। मेरे एक दोस्त हैं बिहार से, वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि 2023 का डाटा लेके आइए। 2023 का डाटा मतलब ट्रेड डाटा और आपका प्रोड्यूसर डाटा, इनमें कितना फ़र्क है। मतलब जो साल की बड़ी फिल्में हैं वो प्रोड्यूसर क्या कह रहा है, जो दावे बड़े बड़े, और ट्रेड क्या कह रहा है, ये दावा ये लेके आइए। चलिए सर, मैं इस पे लगता हूँ। अब आपको कल या परसों में ये एपिसोड मैं पेश करूँगा कि जहाँ पर ये ट्रेड का खेल जो खेला जाता है, और वो आपको बताएंगे कि कितना फ़र्क है ट्रेड में और प्रोड्यूसर के दावे में, सच्चाई में और दावों में, वो लेके आएंगे। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।